है, सुनने में बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, लेकिन जब उसको अप्लाई करने जाते हैं ना तो तब समझ लो मत आती है, नहीं होता है अप्लाई। हाथ फड़फड़ाते हैं, लालच का कोहरा सामने छा जाता है, भूल जाते हैं, क्लैरिटी माइंड क्लियरली नहीं सोच पाता है। तो समझ लो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत होती है रिस्क से। रिस्क का मतलब होता है कि जोखिम, किस चीज का जोखिम है? जोखिम है लॉस का, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या जोखिम है? लॉस, कि पैसा डूब ना जाए। तो उसको मैनेज करने का ये एक तरीके से रूल है। क्या है? लॉस को मैनेज करने का ये रूल है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब लॉस को मैनेज करना, जोखिम को मैनेज करना, लॉस जोखिम है। अब सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है कि कैपिटल ना डूब जाए। सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि जो मैंने पैसा ऐड किया है कहीं वो तो गायब नहीं हो जाएगा। लोगों ने आएगा ये सवाल कि भाई पैसा ही ना गायब हो जाए। तो पहली बात तो ये निश्चित रहो कि आपने जो पैसा गायब किया है आप उसको ट्रेड करके लॉस करोगे तभी वो पैसा गायब होगा। ऐसे कई लोग, कई बिगिनर आते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये पैसे ऐड कर रहा हूँ 100 रुपया, ये कहीं चले तो नहीं जाएंगे, मेरे खाते से कट के डीमैट में ऐड हो रहे हैं, कहीं चले तो नहीं जाएंगे। जब तक आप उसको लूज नहीं करोगे, आप जब तक उसमें ट्रेड करके लॉस नहीं करेंगे तब तक वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। ये बात निश्चित रहिए, ठीक है। सेविंग बैठी हुई है, ठीक है। पहली रिस्क तो वही, ओके, चलो बेसिक रिस्क तो नहीं है, मतलब हम कुछ करेंगे तभी लॉस होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या नहीं करना है वो समझना, ठीक है ना। तो मैंने कैपिटल फॉर एग्जांपल ऐड किया 50,000 रुपया, अभी अपने आप तो गायब होगा नहीं, मैं कुछ उठपटांग हरकतें करूंगा तो ये पैसा जाएगा। तो मैं जो उठपटांग हरकतें करूंगा तो उनमें क्या चीजों का ध्यान रखूं? सबसे पहली चीज, कैपिटल जो तुमने ऐड किया है इसी की रिस्क है, तो पहले तो ये फोकस करो कि ये कैपिटल उतना ही होना चाहिए जिससे अगर चलो भगवान ना करे चला जाए, लेकिन चलो गलती होती है सबसे, शुरुआत में सीखते हैं, जोखिम है। हो सकता है कोई भाई आपको चीज पता ही नहीं, आपने कुछ कर दिया, आपने एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाय कर लिया और सो गए, पता चला देखिए दोस्तों क्या होता है। इस टाइप की गलती, बिना नॉलेज वाली गलती ना हो जाए। तो शुरुआत में कैपिटल उतना ही लाओ जिसमें आपका फ्यूचर के गोल्स, आपकी लाइफस्टाइल, इमरजेंसी फंड्स वो सब अफेक्ट ना हो, ठीक। नहीं तो क्या है, अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी लाके आपने लगा दिया ऑप्शंस में और बिना सीखे, जब सीखने के बाद तो आप समझ गए, सीख गए, प्रॉफिटेबल हो तो आप जो करना चाहो करो, आपको कोई रोक नहीं है क्योंकि आपके अंदर इतनी स्किल आ जाएगी। लेकिन शुरुआत जब करते हो तो उतना ही पैसा लाइए जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी, इन्वेस्टमेंट में तो आप अनलिमिटेड पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में अनलिमिटेड पैसा लगाओ, ठीक है। स्टॉक्स कोई कंपनी क्वालिटी कंपनी बाय करनी है, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट करो, कोई टेंशन नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग में ऑप्शंस में दबाओ तो कोशिश करो कि उतना पैसा लगाओ, क्योंकि शुरुआत इसमें चीजें सीखनी है। आपको रिलायंस कंपनी दिख रही है, अच्छा काम कर रही है, पैसा लगा दिया, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वहाँ पे मोटा भाई की ऊपर जिम्मेदारी है कंपनी चलाने की, यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है कैपिटल को बढ़ाने की। आप जब तक सीख नहीं रहे हो तब तक कैपिटल थोड़ा कम। ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? कैपिटल शुरुआत में थोड़ा लिमिटेड रहेगा, जिससे आप क्या करो, एटलीस्ट बाय करना, सेल करना, एंट्री, एग्जिट, ठीक है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्यों बाय नहीं करना है, ये सब बेसिक बातें सीख जाओ, स्ट्रेटजी बेसिकली आप सीख जाओ, ठीक है। दिमाग समझ आ गई बात नहीं आ गई भाई, ठीक। कैपिटल समझ आ गया। अब सपोज कैपिटल लिया है आपने, कैपिटल लेके आए, मान के चलो मैं 50,000 रुपए लेके आया। अब 50,000 रुपए से तुम जब ट्रेड लेने जाओगे तो ट्रेड में रिस्क है, ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले तो लॉस हो सकता है उसको डिफाइन कर दो कि कितना लॉस होना है। तो 50,000 का मैं एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ये रूल ऑफ थंब है, ट्रेडिंग की दुनिया का ये रूल ऑफ थंब है कि नेवर एवर लूज मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। कभी भी एक सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना। 50,000 का 2% कितना हो गया? 1,000 रुपया। तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलती होती है कि 50,000 रुपए लेके आए और 2-3 ट्रेड में पूरा पैसा गया, 10-10 या 20,000 रुपए रिस्क ले लिया, 100 रुपए बाय कर लिया, 500 क्वांटिटी ले ली, 50,000 लगा दिया, 100 का आधा हो गया, 50 पे आ गया, तो 50,000 25,000 रुपए। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। किसके साथ हो चुकी है मिस्टेक्स कि 500 क्वांटिटी ले ली, 100 रुपए के भाव पे 50,000 लगा दिया, 100 का आधा हो गया, 50 रुपए आ गया, एक दिन में ही, एक ट्रेड में ही कैपिटल आधा। ये किसके साथ हुआ है? हाँ, कॉल देखना है, कॉल देख लेते हैं। ये देखो कुछ भाइयों के साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग चीज बता रहा हूं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसलिए पहले तो ये डिफाइन कर लो कि मुझे एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है ना। कई लोग ना पहली स्टेप जो होती है ना 50,000 जो मैंने ऐड किया है, ये मैंने बताया ना कि ये बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना 50,000। कई लोग करते हैं इसमें 50-50 लाख, 5-5 लाख, 10 लाख रुपए लगा देते हैं शुरुआत में बिना सीखे समझे, 5-5 लाख, 10 लाख रुपए, और फिर वो देना करते करते शुरुआत में बॉडी खराब हो गई। 5 लाख रुपए लगा दिए बिना सीखे समझे, मान के चलो लग चला यार नहीं चला, डूब गए, मान लो 2 लाख डूब गए, फिर उससे बोलो कि तुम 20,000 रुपए से सीखो, नहीं सीखेगा वो। 2 लाख रिकॉर्ड करने के लिए फिर से 2 लाख लेके आएगा, समझ रहे हो। तो शुरुआत में मैंने इसलिए बताया कि पहले कैपिटल कितना ऐड करना है वो समझो, और फिर कैपिटल ऐड करने के बाद कहीं उसको धुआं ना कर दो। तो इसलिए 2% रिस्क ही लेना है। तो 1,000 रुपए की रिस्क मैक्सिमम रहेगी 50,000 कैपिटल पे एक ट्रेड में। अब एक ट्रेड में मैक्सिमम तुम्हारा स्टॉप लॉस फिक्स करना है तुमको। स्टॉप लॉस कितना होता है? हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग 5 पॉइंट का स्टॉप रखते हैं। तो क्वांटिटी कितनी होगी आपकी? लगभग 225 क्वांटिटी है ना, 200 क्वांटिटी लॉट के हिसाब से 223 लॉट। तो आपको अगर आप रिस्क, आप 3 पॉइंट लॉस की रिस्क मैनेज कर सकते हो, है ना। तो आप 300 क्वांटिटी ले लो, 4 लॉट ले लो, लेकिन 3-4 लॉट ही लोगे आप, है ना, ताकि आपका मैक्सिमम अगर लॉस हुआ भी, अगर मैंने एक ट्रेड में 4 लॉट लिए, 300 क्वांटिटी ली, अगर मेरा स्ट्रेट में 4 पॉइंट का लॉस हुआ भी तो 1200 रुपए का लॉस होगा, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, मैं रिस्क के हिसाब से काम किया है, ठीक है। तो इसलिए आप क्वांटिटी फिक्स करो, नहीं तो क्या करते हैं लोग उल्टा तरीके से काम करते हैं। 50,000 रुपए है तो 500 क्वांटिटी ले लिया, 600 क्वांटिटी, 700, 1000 क्वांटिटी ले लिया, 50 रुपए का ऑप्शन बाय करके 1000 क्वांटिटी ले ली। क्वांटिटी डिफाइन करो भाई, और वो डिफाइन होगी रिस्क से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया है 4-5 पॉइंट का, आपकी क्वांटिटी फिक्स है। अगर लॉस हुआ भी तो आपका 1000 रुपए जाएगा, 1200 रुपए जाएगा, मैक्सिमम 1500 जाएगा, कैपिटल आपका स्ट्रक्चर रहेगा। आपको बहुत मौके मिलेंगे ट्रेड करने के, ठीक है ना। तो आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। पता चला 3 ट्रेड लिए, 3 में 50,000 हो गए, क्या सीखे? 3 ट्रेड में क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा ना, डिसिप्लिन ना कुछ, फिर 50,000 लेके आएगा, फिर वही चालू हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे आपको सीखने का टाइम मिलेगा और धीरे-धीरे कैपिटल ग्रो होते हुए आप देखोगे, है ना। क्योंकि आपने चलो 4 पॉइंट लिया, किसी ट्रेड में 10 पॉइंट कमा लिए, तो 300 क्वांटिटी इनटू 10, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 50,000 से बढ़ के कैपिटल 3,000 हो गया, फिर हो सकता है धीरे से 1500 लॉस आए, फिर 2,000 प्रॉफिट आए, ऐसे धीरे-धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा। आई होप ये बात समझ आई है। तो एक ट्रेड में रिस्क होगी आपकी 2% और दूसरे ट्रेड में रिस्क होगी 2%। तो मैक्सिमम दिन की लिमिट कितनी होगी हमारी? 4-5% की। एक दिन में 4-5% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब समझ लो 10 पॉइंट के आसपास की रिस्क लेनी है। ये सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा ना, बिना इसके काम मत करना। और कॉल वाले भाई